हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुणाल सिंह आज आपके लिए इंग्लिश का एक सेशन लाया हूँ जिसमें हम लोग द सोल्जर जो कि 12th इंग्लिश का टॉपिक है उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग आज उस द सोल्जर के कवि के बारे में और उसके समरी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो टाइटल है आपका द सोल्जर, जिसको लिखा गया है, कौन इसके पोएट हैं? कवि रूपर्ट ब्रूक। रूपर्ट ब्रूक हैं जिनका जन्म 1887 में हुआ है और इनकी मृत्यु 1915 में। ये कहाँ के हैं? इंग्लैंड के। और ये किस टाइप के पोएट हैं? वार पोएट, युद्ध के कवि हैं। और एक फेमस पोएट है जिनका नाम है W.B. येट्स। इन्होंने इनको द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड कहा है। किसको? रूपर्ट ब्रूक को। रूपर्ट ब्रूक काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट थे, हैंडसम थे, इसे W.B. येट्स ने उन्हें द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड कहा है। तो ये हो गया छोटा सा इंट्रोडक्शन द सोल्जर के राइटर के बारे में, कि द सोल्जर के राइटर जो है वो है रूपर्ट ब्रूक, जिनका जन्म 1887 में हुआ, 1915 में मृत्यु होगी। कहाँ के हैं? इंग्लैंड के। ये किस टाइप के कवि हैं? वार पोएट है। क्योंकि ये खुद एक सोल्जर है, इसलिए वो अधिकतर बार युद्ध के बारे में लिखे हैं। तो ये एक वार पोएट है। W.B. येट्स इन्हें रूपर्ट ब्रूक को क्या कहा है? द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड कहा है। तो चलिए समरी को स्टार्ट करते हैं। द सोल्जर। द सोल्जर इज अ ब्यूटीफुल सोनेट कंपोज बाय रूपर्ट ब्रूक। द सोल्जर ये काफ़ी सुंदर गाथा है, सुंदर कविता है, जिसको लिखा गया है या गाया गया है किसके द्वारा? रूपर्ट ब्रूक के द्वारा, जो कि एक वार पोएट है, जो कि एक युद्ध के कवि है। इन दिस सोनेट, इस गाथा में, द पोएट डिस्क्राइब्स, जो कवि हैं वो बताते हैं, द बबलिंग सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म ऑफ अ सोल्जर, जो सोल्जर के अंदर देशभक्ति की जो भावना उफन पड़ती है उसके बारे में कवि इस कविता में बतलाते हैं। हु गोज अब्रॉड, वह अब्रॉड जाता है, वो विदेश जाता है, वो सोल्जर, टू फाइट फॉर हिज कंट्री, अपने देश के लिए लड़ने के लिए वह कहाँ जाता है? विदेश जाता है, अपने देश से बाहर। द सोल्जर सेज दैट, कवि कहते हैं कि वो जो सोल्जर है वो कवि कहता है कि इफ़ ही डाइज इन अ फॉरेन कंट्री, कि अगर वो देश की सेवा करते करते अगर किसी देश के बाहर किसी फॉरेन कंट्री में अगर मर जाता है तो ही विल बी ब्यूरिड देयर, उसे वहाँ दफना दिया जाएगा। ही फील्स दैट, वह ऐसा महसूस करता है कि द पीस ऑफ लैंड वेयर ही विल बी ब्यूरिड, कि जिस भूमि के टुकड़े पर उसे दफनाया जाएगा, विल ऑलवेज बी इंग्लैंड, वो हमेशा ही इंग्लैंड का हो जाएगा। दैट इज हिज कंट्री, उसका देश का। इट विल ऑलवेज बी इंग्लैंड बिकॉज ही वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन हिज कंट्री, वह हमेशा के लिए वह इंग्लैंड का हो जाएगा क्योंकि वह वहाँ पर जन्म लिया है, वहाँ पर पला बढ़ा है अपने देश में। तो सोल्जर एक्सप्रेसेस हिज ग्रेटफुलनेस टू हिज कंट्री, जो सोल्जर है, जो सिपाही है, वो अपना आभार व्यक्त करता है किसको? अपने देश को। फॉर एवरीथिंग, उन सारी चीज़ों के लिए, दैट ही गॉट देयर, जो उन्होंने वहाँ पर पाया, अपने देश में पाया। वहाँ की सड़कें, वहाँ की फूलें, वहाँ की हवाएं, वहाँ की नदियाँ, वहाँ के सूरज की किरणें, ये सारी चीज़ें जो उसके देश ने उसे दिया, उन सारी चीज़ों के लिए जो द सोल्जर एक्सप्रेसेस हिज ग्रेटफुलनेस, जो सोल्जर है वो अपना आभार जताता है अपने देश को। ही आल्सो एक्सप्रेसेस हिज ऑब्लिगेशन टू हिज कंट्री, वह अपना देश को आभार व्यक्त करता है, धन्यवाद कहता है, फॉर गिविंग हिम, उन्हें देने के लिए, नोबल थॉट, अच्छी सोचे, हैप्पी ड्रीम्स, खुशनमी सपने, एंड लाफ्टर टर्न ऑफ हिज फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों से जो हंसी ठिठोरियाँ सीखी है, उन सारी चीज़ों के लिए वो जो सोल्जर है वो अपने देश को क्या करता है? धन्यवाद करता है। सिंस द पोएट हिमसेल्फ वाज अ सोल्जर, चूँकि ये जो रूपर्ट ब्रूक हैं ये खुद क्या हैं? एक सोल्जर हैं, इसलिए ही सक्सेसफुली एक्सप्रेसेस इन विविड लैंग्वेज द फीलिंग्स ऑफ अ सोल्जर। चूँकि कोई भी अगर सोल्जर है तो वो सोल्जर की भावनाओं को, उसकी फीलिंग्स को काफ़ी अच्छे तरह से एक्सप्रेस कर सकता है। तो चूँकि जो रूपर्ट ब्रूक हैं वो खुद एक सोल्जर हैं, इसलिए वो काफ़ी अच्छे तरह से अलग अलग भाषाओं में अच्छे तरह से
क्या किए हैं, सोल्जर के जो फीलिंग्स है उसको व्यक्त किए हैं। तो यहाँ पर ये जो सेशन था संघर्ष क्लासेस के तौर पर, संघर्ष क्लासेस की तरफ से था ये इंग्लिश का सेशन, जिसमें हम लोग ये द सोल्जर का समरी पढ़े। तो ये इस पूरे कविताओं में, इस पूरे समरी में ये जो रॉबर्ट ब्रूक हैं, इन्होंने अपने देश के लिए जो देश प्रेम होता है, जो देशभक्ति होता है, उसके बारे में बताया। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया हो, और ये बोर्ड पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए प्लीज़ इसे याद करके ही जाएँ, क्योंकि बोर्ड में समरी पूछा जाता है और थोड़ा बहुत उस चैप्टर के बारे में भी इंट्रोडक्शन के तौर पर, कि इस कविता के लेखक कौन है, जन्म कब हुआ, कहाँ के हैं, किस टाइप के पोइट हैं। धन्यवाद।